नमस्कार। ज़ेन की दुनिया में ना एक ऐसी पहेली है, एक ऐसा सवाल जो सदियों से बड़े-बड़े ज्ञानियों के दिमाग को भी उलझाता आया है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई जवाब है ही नहीं, या शायद इसका जवाब हर जवाब से कहीं परे है। तो चलिए आज इस रहस्यमयी कुआन की गहराइयों में उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है महान ज़ेन गुरु हक्विन से। वो अपने शिष्यों के सामने एक बहुत ही कह सकते हैं सीधी साधी एक सच्ची बात रखते हैं, एक ऐसी हकीकत जिसे कोई झुठला नहीं सकता। जब दो हाथ टकराते हैं तो ताली बजती है, एक आवाज होती है ना? बिल्कुल साफ। और बस इसी सीधी सादी सी सच्चाई के ठीक बाद गुरु एक ऐसी चुनौती सामने रख देते हैं जो लगभग नामुमकिन है, एक ऐसा सवाल जिसका तर्क की दुनिया में कोई जवाब ही नहीं है। और यहीं से असली सफर शुरू होता है। एक हाथ की आवाज कैसी होती है? अब जाहिर है इस सवाल ने तो सबको हैरान कर दिया, लेकिन उन्हीं में एक नौजवान शिष्य था जिसने इस बात को कह लीजिए दिल पर ले लिया। उसने इसे एक पहेली की तरह देखा जिसे सुलझाना ही था, एक जवाब जिसे खोजना ही था। तो आइए देखते हैं कि उसकी ये खोज उसे आखिर कहाँ ले जाती है। तो वो शिष्य अपने कमरे में वापस गया, एकदम शांत होकर बैठ गया और गहरे ध्यान में उतर गया। उसके दिमाग में ये एक तरह की बौद्धिक पहेली थी, एक गुत्थी जिसे सुलझाना था। उसे लगा इसका जवाब कहीं ना कहीं उसके मन की गहराइयों में ही छिपा होगा। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां वो शिष्य उस जवाब को खोजने की अपनी अथक कोशिशें शुरू करता है। वो बाहर की दुनिया में अपने चारों तरफ की आवाजों में उस एक हाथ की ध्वनि को ढूंढने लगता है। अचानक उसे अपनी खिड़की के बाहर से गीशाओं के संगीत की एक बहुत मीठी सी धुन सुनाई दी। उसके मन में एकदम से ख्याल आया, अरे शायद यही है, ये आवाज तो बिना किसी टकराव के पैदा हो रही है। और बस वो बड़े उत्साह से अपने गुरु के पास भागा। लेकिन गुरु का जवाब एक झटके में आया। नहीं नहीं, उन्होंने उसे फौरन रोक दिया। ये वो जवाब नहीं था। ये संगीत भी तो बाहर की दुनिया की ही एक आवाज थी, मन को भटकाने का एक और जरिया। पर वो शिष्य इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने फिर से ध्यान लगाया और इस बार उसका ध्यान गया पानी की टप-टप की आवाज पर। एक शांत, लगातार आती हुई ध्वनि। उसे लगा, हाँ, इस बार तो वो बिल्कुल सही है। पर गुरु का जवाब अब भी वही था, एक सीधा और साफ इनकार। नहीं, ये भी वो ध्वनि नहीं थी जिसकी तलाश थी। लेकिन शिष्य ने तब भी हार नहीं मानी। उसने सोचा, शायद हवा की सरसराहट, या झींगरों की आवाज, या फिर वो जो पक्षी चहचहा रहे हैं वो। एक एक करके उसने प्रकृति की हर आवाज को अपने गुरु के सामने रख दिया। पर हर एक बार जवाब वही था, नहीं। सोचिए, एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक महीना भी नहीं, इस खोज में कई साल गुजर गए। शिष्य की हर कोशिश, उसका हर जवाब, उसका हर तर्क, सब कुछ नाकाम हो चुका था। उसका सारा ज्ञान, सारी समझ जैसे बेकार हो गई थी। और जानते हैं मजे की बात, ठीक यहीं उसकी इसी नाकामी में उसकी असली कामयाबी छिपी थी। जब उसके सारे जवाब खत्म हो गए, तब जाके एक नया दरवाजा खुला। चलिए देखते हैं ये क्या था। आखिरकार वो थक गया। पूरी तरह से थककर उस शिष्य ने बाहर की आवाजों को खोजना ही बंद कर दिया। उसने जवाब ढूंढना ही छोड़ दिया। उसने कोशिश करना तक छोड़ दिया। और जैसे ही उसने ये समर्पण किया, वो बस शांत हो गया। उसका मन पूरी तरह से खाली, एकदम स्थिर हो गया। तो इस बार जब वो अपने गुरु के सामने पहुंचा, उसके पास कहने को कुछ नहीं था, कोई जवाब नहीं था। वो बस खामोशी से खड़ा रहा और उसे देखकर गुरु मुस्कुराए, क्योंकि अब जाकर उस शिष्य ने सच में उस ध्वनि को सुन लिया था। तो फिर सवाल ये है कि आखिर ये पहेली थी क्या? कहानी तो यहां पर खत्म होती है, लेकिन जो असली समझ है वो तो यहीं से शुरू होती है। अब इस सवाल के पीछे जो गहरा सच छुपा है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात तो ये है कि ये कोई सवाल था ही नहीं जिसका कोई जवाब देना था। ये तो असल में साधक के अहंकार पर, उसके ईगो पर एक सीधी चोट थी। उस मैं पर जो हमेशा सब कुछ जान लेना चाहता है, हर पहेली को अपनी बुद्धि के जोर पर सुलझाना चाहता है। इसे ऐसे समझिए, दो हाथ जो हैं वो डुअलिटी यानी द्वैत का प्रतीक हैं, मतलब मैं और दूसरा।
और जब तक ये बंटवारा है, जब तक मैं खुद को इस दुनिया से अलग मानता है, तब तक टकराव है। और जहां टकराव है वहां शोर है, वहां ध्वनि है। तो फर्क साफ है ना? दो हाथ यानी ड्युअलिटी, मैं और दूसरा, जिसका नतीजा है टकराव और शोर। और एक हाथ, वो उस अवस्था का प्रतीक है जहां दूसरा है ही नहीं, जहां खोजने वाला मैं ही मिट गया है। और जहां ये ड्युअलिटी नहीं है, वहां बस परम मौन है। तो फिर इस कोआन का असल मकसद क्या है? इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? ये हमें कहाँ ले जाना चाहता है? इसका जवाब है, ये हमें अहंकार के टूटने के अनुभव तक ले जाना चाहता है। और यही इस पूरी कहानी का सार है। जो खोज रहा है, असल में वही बाधा है। सोचिए, जब तक वो शिष्य जवाब खोज रहा था, तब तक वो उसे कभी पा ही नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि खोजने वाला जो मैं था, उसका अहंकार, वही तो असली रुकावट थी। तो फिर सवाल वही है, उस एक हाथ की ध्वनि क्या है? जब खोजने वाला ही नहीं रहा, जब मैं और दूसरे का फर्क ही मिट गया, तब क्या सुनाई देता है? मौन। वही परम मौन। वो शांति जो आवाजों के न होने से पैदा नहीं होती, नहीं, बल्कि मैं और दूसरे का भेद मिट जाने से पैदा होती है। तो आखिर में ये बात साफ हो जाती है, ये कोआन दिमाग को या बुद्धि को संतुष्ट करने के लिए बना ही नहीं है। इसका एक ही मकसद है, उस अहंकार को तोड़ना जो हमेशा जवाबों के पीछे भागता रहता है। तो ये थी एक हाथ की ध्वनि की कहानी। अगर आपको ये ज़ेन कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी ही गहरी ध्यान से भरी कहानियों के लिए द बोधपाठ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।